नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि अन्य ग्रहों के दिन और रात मौसम कैसे बदलते हैं। शायद ये आपको नहीं पता होगा, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अन्य ग्रहों के दिन और रात, सूर्य, पृथ्वी कैसे बदलते हैं, ये अपनी चीज़ें कैसे चेंज करते हैं। धरती के अलावा अन्य ग्रहों पर मौसम की अजीब दुनिया कैसी होती है। अगर आपको इस चीज़ों के बारे में जानना है तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आए। मौसम से हमें अक्सर शिकायत रहती है कि धरती पर मौसम की चमक स्थितियां, बाढ़, सूखा, गर्मी, सर्दी बढ़ने के कारण ये शिकायतें स्वाभाविक भी लगती हैं। लेकिन क्या हो गया अगर हम वीकेंड की छुट्टी बिताने ऐसी जगह चले जाएं जहां 5400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती हो, या जहां तापमान इतना ज़्यादा हो कि जस्ता भी पिघल जाए। मौसम अच्छा हो या बुरा, या सिर्फ हमारे ग्रह की विशेषता नहीं है, दूसरे ग्रह का भी अपना मौसम है। और अंतरिक्ष में मौसम कहीं ज़्यादा भयानक है। शायद आपको यह भी नहीं पता होगा कि शुक्र पर रहना असंभव है। पड़ोसी ग्रह शुक्र से शुरुआत करते हैं, जहां रहना सौरमंडल के दूसरे किसी भी ग्रह से मुश्किल है। शुक्र को बाइबिल में नरक कहा गया है। शुक्र पर वायुमंडल की मोटी परत है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। इस ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरा वायुमंडल सूरज की गर्मी को फंसा लेता है, जिससे ग्रह पर तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसलिए अगर आप अपने शुक्र पर पैर रखा है तो कुछ ही सेकंड में आप उबलने लगेंगे। अगर यह पर्याप्त तकलीफदेह नहीं लगता है तो यह आपकी बारिश के बारे में सुनकर जरूर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुक्र पर ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जो अंतरिक्ष में घूमने निकले किसी भी सैलानी की त्वचा को बुरी तरह जला सकती है। शुक्र की सतह पर अधिकतम तापमान के कारण अम्लीय बारिश की बूंदें सतह पर पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाती हैं। हैरानी की बात है कि शुक्र पर ग्रह पर बर्फ भी है, लेकिन उससे आप गोले बनाकर नहीं खेल सकते। ये शुक्र के वायुमंडलीय में भाप बनकर उड़ी धातुओं को ठंडा होने से बने अवशेष हैं। जहां होती है हीरे की बारिश। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि हीरे की बारिश कहां होती है। और सौरमंडल के दूसरे छोर पर गैसों से बने दो विशाल ग्रह हैं, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून धरती से सबसे ज्यादा दूर है, जहां पर तापमान 0 से 200 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। यहाँ जमीन हुई मीथेन के बादल उठते हैं और हवाओं की रफ्तार सौरमंडल के दूसरे किसी भी ग्रह से ज्यादा होती है। नेपच्यून की सतह करीब करीब पूरी तरह समतल है। यहाँ मीथेन की सुपरसोनिक हवाओं को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उनकी रफ्तार 1500 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। नेपच्यून के वायुमंडल से संघनित कार्बन होने के कारण वहां जाने पर आपके ऊंचे हीरे की बारिश भी हो सकती है, लेकिन आपको गिरते हुए बेशकीमती पत्थरों से चोटिल हो जाने की चिंता नहीं करनी होती है, क्योंकि ठंड के कारण आप पहले ही जम चुके होंगे। इसीलिए जैसा आप सोचते हैं कि धरती जैसी जगह कहीं और होगी, शायद नहीं। टॉम लाडेन वारविक यूनिवर्सिटी में शोध कर रहे उनकी विशेषज्ञों अंतरिक्ष के मौसम में विज्ञानी के रूप में हैं। दूसरे ग्रहों पर वायुमंडल की स्थितियों के बराबर में शोध करना ही उनका काम है। वह कहते हैं कि धरती के अलावा इस सौरमंडल में अगर कोई जगह रहने लायक है तो वह है शुक्र का ऊपरी वायुमंडल। सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के ऊपर एक जगह ऐसी है जहां का दबाव लगभग हमारे ग्रह जितना ही है। आप उस वातावरण में सांस नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप किसी भी बड़े हॉट एयर बैलून या धरती की हवा से भरी किसी दूसरी चीज में होने
की कल्पना कर रह सकते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीजन मास्क हो तो आप टी शर्ट और शॉर्ट्स में भी आराम से रह सकते हैं। इन जगहों पर तापमान भी धरती पर कमरे के अंदर के तापमान के बराबर है। यानी अगर आप इस हॉट एयर बैलून के ऑक्सीजन मास्क लगाकर जैसे बैठे हैं तो बिना किसी खतरे से के शुक्र ग्रह का जायला ले सकते हैं। लार्डेन की विशेष यज्ञता सौरमंडल से बाहर के ग्रहों के बारे में है, खासकर उस खगोलीय पिंड के बराबर जिनका नाम HD 1897-33 भी है। और आपको ये शायद आप कंफ्यूज होंगे कि सबसे भयंकर मौसम कहाँ पर होता है, कौन सा होता है, नहीं पता होगा। पृथ्वी से 63 प्रकाश वर्ष दूर गहरे नीले रंग के इसी आकाशीय पिंड पर मौसम का सबसे भीषण रूप दिखता है। देखने में यह ग्रह खूबसूरत लग सकता है, लेकिन इसका मौसम बहुत ही भयानक है। यह कभी कभी 2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 5000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। धरती पर सबसे तेज तूफान 253 मील प्रति घंटे का मापा गया है। यह ग्रह अपने तारे से हमारे मुकाबले 20 गुना ज्यादा है, नजदीक है, इसलिए यह धरती से बहुत गर्म है। इस ग्रह के वायुमंडल का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस है, जो पिघलते हुए लावा का तापमान होता है। लार्डेन कहते हैं कि हमारे ग्रह के पत्थर वहां पिघलकर तरल या गैस से बदल जाएंगे। इस ग्रह पर पिघलते हुए कांच की बारिश भी होती है, लेकिन हवा के लिए उड़ी रेत सिलिकॉन डाइऑक्साइड गर्मी से पिघलकर कांच में बदल जाती है। लार्डेन का कहना है कि धरती के आकार और द्रव्यमान के ग्रह भी हैं जो छोटे एवं रेड वार्फ तारे की परिक्रमा करते हैं। धरती जैसे ग्रह है, ऐसे ही एम डवार्फ या रेड डवार्फ तारे सबसे छोटे हैं और ठंडे तारे हैं और सबसे अभी भी, लेकिन उसके ग्रह रहने लायक की नहीं है। नहीं, यह अलग सवाल है। ग्रह पर गर्मी हो और उसकी सतह पर पानी तरल अवस्था में रहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि अपने तारे के करीब रहने पर ग्रह अपने तारे से उसी तरह जुड़ जाता है जैसे चांद पर धरती के साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब है कि ग्रह के लिए एक हिस्से में एक दिन रहेगा और दूसरे हिस्से में हमेशा रात रहेगी। लार्डेन कहते हैं कि जब आप कंप्यूटर मॉडल बनाते हैं तो आप देखते हैं कि दिन वाले हिस्से से हरिकेन जैसी चीजें रात वाले हिस्से में जा रही हैं। दिन वाले हिस्से का तरल पानी गर्मी से उजड़कर बादल बन जाता है। हवा उसे बहाकर रात वाले हिस्से में ले जाएगी और वहीं पे ठंड के कारण बर्फबारी होगी। आपको ग्रह के एक तरफ रेगिस्तान मिलेगा और दूसरी तरफ आर्कटिक। वास्तव में अपने घर धरती जैसी कोई जगह नहीं है। अगर देखा जाए तो इसके जैसी कोई जगह है ही नहीं। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारी कहानियां बनी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखे गए हैं, बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन अगर देखा जाए पूर्ण रूप से इसके बारे में किसी ने अभी तक ज्ञात नहीं कर पाया है। इसीलिए नहीं ज्ञात कर पाया है। मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी कुछ लाइनें बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गतियां क्या हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति की परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष है, पृथ्वी की गति को परिक्रम कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.2% का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय से सिर्फ इनके आधे भाग पर ही सूर्य रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर भाग वाले में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त है जो दिन तथा रात में को विभाजित करता है, उसे प्रतिदिन तृप्त करते हैं और उस वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप
देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपने 24 घंटे का समय लेती है। ठीक उसी प्रकार कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य है से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त है जो दिन और रात विभाजित करता है, उसे प्रतिदिन वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। आओ कुछ करके सीखते हैं, देखते हैं इस वीडियो में हम किसमें क्या है। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती गेंद पर को दिखाने के लिए निशान लगाएं।